أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जामिया कराची अलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से सबको खुश आमदेद। ये हमारी बहुत अरसे बाद ये मीटिंग हो रही है क्योंकि कोविड की वजह से 2020 में तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही। 21 का भी तकरीबन आधा साल गुजर गया है। अब इस ओकेज़न पे हम लोग जमा हुए हैं, जो एक्टिविटीज़ पेंडिंग हैं उनको रिवाइव करें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात ज़रूर कर दूं कि 2020 में जो मुश्किलात रही हैं उसके बावजूद भी हमने कराची यूनिवर्सिटी में कुछ एक्टिविटीज़ जारी रखी, जिसमें एक मॉडल क्लासरूम भी बनाया जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में। उसके अप्रिसिएशन लेटर्स भी आए हैं। उसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस में भी हमने पहली दफ़ा कदम डाला और एक सदका जारिया जो हमारी जामिया कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया, हमने ऑलमोस्ट इंटीरियर सिंध में विच इज़ जहाँ एक सोलर सिस्टम वाटर सोलर सिस्टम लगाया जो इस वक्त तकरीबन 1 साल हो गया है। बहुत अच्छा चल रहा है और रूरल एरिया में बहुत सा पानी लोगों को मिल रहा है। उसमें हमारे दुआएं भी मिल रही हैं। एक सदका जारिया है, वो कराची जामिया कराची की तरफ से है। जब जामिया कराची की तरफ से सदका जारिया है तो जिन ने कंट्रीब्यूट किया है, जिन ने भी जामिया कराची में कंट्रीब्यूट किया है, उनको भी सदका जारिया का सवाब मिल रहा है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगले 20 साल तक हमें सबको सदका जारिया का सवाब मिलेगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ें हमने की हैं। और अब जो नई एक्टिविटीज़ की तरफ मैं अब लास्ट दिसंबर से लेके जनवरी तक आई वाज इन कराची, तो यूनिवर्सिटी भी गया तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें आप क्या कहते हैं इंटरनेट सिस्टम दे दें कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनका तो 72 का सिस्टम लगा हुआ है कराची यूनिवर्सिटी का जो चलता ही नहीं है। तो मैंने फिजिबिलिटीज़ बनवाई, एक्सपर्ट्स को बुलवाया ताकि पहले हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स और आर्ट्स डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटीज़ जारी रख सकें और इनिशियल लें। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि पूरी कराची यूनिवर्सिटी को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उसमें फिजिबिलिटीज़ भी आई हैं, हमारी पार्टीज़ ने हमें कोटेशंस भी दिए हैं। उस पर आकिफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लोगों से हेल्प की भी ज़रूरत ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले 6 महीने में वील बी एबल टू हैव अ ब्रेक थ्रू, और कम से कम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट की जो लॉबी है उसमें हम इंटरनेट सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो देन वील ट्राई टू कवर द होल यूनिवर्सिटी। इसी तरह जिस तरह आईबीए के अंदर है, पूरी आईबीए यूनिवर्सिटी इज कवर्ड बाय इंटरनेट सर्विसेज। सबको फ्री इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं आईबीए यूनिवर्सिटी में, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो कोशिश हमारी भी यही है कि हमें भी कोई अच्छी पार्टीज़ मिल जाएं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़रा हेल्प आउट करें, जो कर सकते हैं, जिसके कंटैक्ट्स हैं। स्पेशली भट्ट साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये तो यहाँ बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, इनके पास बड़े बड़े अच्छे स्पॉन्सर्स हैं। अगर हमें कुछ हेल्प आउट कर सकें इनिशियली, ताकि हम एक प्रोजेक्ट इंटरनेट का स्टार्ट करें, लोगों को दिखाएं और आगे चले। और जो एक्टिविटीज़ हमने आज तक की हैं उसकी वीडियोस भी बन गई हैं, कुछ रिलीज़ भी हुई हैं। लेकिन जब हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है, कुछ आप लोगों से बैठ के डेट फाइनल करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आएंगे कि हमने अब तक किया क्या है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वाइफ्स आई, मेरी तरफ से उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बेहतर करेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट आकिफ शाहीन टू से फ्यू वर्ड्स। मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। के लिए हम जामिया कराची अलुमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन को एक फैमिली के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बैक होम कंट्री जो ताल्लुक़ रहा है जिस इदारे से, उसके साथ हमारी अटैचमेंट है, हम सब की अटैचमेंट है।
जब हम उस इदारे की बात करते हैं तो वो हमारा दूसरा घर था, वो हमारा दूसरा घर था। हम घर से निकलते थे, पॉइंट्स पे बैठते थे, कराची यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे। जब कराची यूनिवर्सिटी पहुंचते थे तो घर से ज़्यादा टाइम हम कराची यूनिवर्सिटी में लगाते थे, तो वो भी हमारा घर था। तो जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ हैं वो माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल्स हैं, और हमने ह्यूस्टन को एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स देने की कोशिश की है। हम में और दूसरे लोगों में डिफरेंस यही है कि हमारे सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक एक मिनट का अपना तारुफ कराएं, अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज बताएं, और अपना जो एक्सपीरियंस है उनका माशाल्लाह वो हम सब लोगों को बताएं, ताकि हम सब लोगों को पता चला कि उन्होंने किस किस फील्ड में क्या क्या काम किया हुआ है, और वो कितना मतलब और जामिया से रिलेट हैं, मतलब वो इस एज में भी जामिया से रिलेट हैं। और उसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलमान जलाली साहब से कि वो अपना तारुफ कराएं। जामिया कराची के अलमनाई एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और ख़वातीन हज़रात को सलमान जलाली का मुक़द्दमाना सलाम। मेरा नाम सलमान जलाली है। मैं यहाँ 1979 से हूँ, और जो भी खिदमत थोड़ी बहुत हो सकी एसोसिएशंस में रहा हूँ, ISGH में भी रहा हूँ, PAGH में भी रहा हूँ, और जो कुछ भी खिदमत हो सकी है। और यहाँ पर एक और एसोसिएशन थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो मैं काफ़ी अर्से से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था तो मुझे आकिब भाई ने कॉल किया, तो मैंने कहा भाई चलो मैं प्रोफेशनल से ज्वाइन कर लेता हूँ। बहरहाल हमें चाहिए, बस एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि जितने लोग यहाँ हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी लें और एसोसिएशन में थोड़ा सा काम बढ़ाएं। मेंबरशिप ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि मेंबरशिप को बढ़ाएं, ये मेरी पर्सनल दरख्वास्त है। और ख़ास तौर पर हमारी बहनों से कि जो लोग यहाँ हैं, कराची के बहुत लोग हैं यहाँ पर, और बड़ी ये फ़ाल एसोसिएशन बन सकती है। हमारे जाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं, ये मुझे अक्सर यही कहते रहते हैं कि भाई इसको अगर आप प्रोफेशनल बना देंगे और सही काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत तरक्की करेगी, और हम लोग बहुत काम करेंगे इसके लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जामिया कराची के लिए करें, यहाँ के लिए भी काम करें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है, बाकी इंशाअल्लाह और लोग भी हैं भी तारुफ करने वाले। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तमाम दोस्तों से सबको ईद मुबारक। और इस खुशी के मौके के ऊपर अपना तारुफ इस तरह कराना चाहूँगा कि अमेरिका में 40 साल जो गुजरे बहुत अच्छे, बहुत बाकमाल। और मेरा नाम शमशाद वली है। 1973 में NAD इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने डिग्री हासिल की। 1-2 साल पाकिस्तान में काम किया, फिर अमेरिका में मास्टर्स किया लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग का लाइसेंस लिया। तकरीबन 35 स्टेट्स के मेरे पास लाइसेंस थे एक ज़माने में। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी इंजीनियरिंग कंपनी है फॉर लास्ट 25 ईयर्स, और मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ। टेक्सास के इस शहर ह्यूस्टन के अंदर मैंने बेइंतहा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और वो जो कुछ भी मैंने काम किया वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल है। और मैं अपने अल्मा मैटर NAD को और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उनका हक मैं कभी अदा नहीं कर सकता। वो तालीम और वो माहौल और वो एजुकेशन जो मुझे हासिल हुई, उसकी वजह से न सिर्फ मैं पढ़ सका, मेरे ख़ानदान के सैकड़ों लोग मेरी वजह से उनको इस्तिफ़ादा हासिल हुआ, और उनको मैं सपोर्ट कर सका। और जाहिर है कि अपने मुल्क का और वतन का इतना कोई बड़ा नाम मैंने पैदा नहीं किया, लेकिन यह है कि अपने ख़ानदान के लिए काफ़ी बासर रहा। आप तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। Assalamualaikum and welcome to everybody here. Alumni Association के मेंबरान, मेरा नाम है सैयद नासिर and I'm a graduate of Mathematics Department 1975. वैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी में I was an active member of faculty cricket team for a couple of years. इसके अलावा और भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता रहा, और पिछले 30 साल से मैं यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास में मुकीम हूँ। जॉब्स भी किए, बिजनेसेस भी किए। Right now I'm at the edge of retirement, मगर I'm having a good time with my alumni. Thank you everybody.
जी, मैं नूर खुर्शीद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ईद मुबारक तमाम जामिया कराची अलमनाई एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और तमाम लोगों को। मैंने 1973 में मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद मैंने जी बैंकिंग ट्रेनिंग स्कीम में मैं पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुआ और 5 इयर्स तक वहाँ सर्व किया है। फिर उसके बाद मैं माइग्रेट हो गया सऊदी अरब, एंड आई वाज देयर फॉर 19 इयर्स एंड आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस इन अल जजीरा बैंक। और उसके बाद शायद 1995 में मैं अमेरिका मूव हुआ हूँ बच्चों की एजुकेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड हैं और सब वेल सेटल्ड हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और कराची जामा कराची में मेरे जो तालीम हुई है नेशनल कॉलेज के बाद मैं जामा कराची में गया और 1979 में ग्रेजुएट किया सोशियोलॉजी में। उसके बाद कुछ कारोबारी मसरूफियात की वजह से ज़्यादातर मैं आउट ऑफ द कंट्री रहा और मिलना जुलना रहा, आना जाना रहा। 2000 में परमानेंटली मैं अमेरिका मूव हो गया और जब से मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं सब मिलजुल के अपने मामलात यहाँ तय करते रहते हैं इंशाल्लाह। और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर शेख है और मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हूँ और मैं इससे पहले भी मतलब इसमें रह चुका हूँ और मेरी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता रहता हूँ। PAGH में भी मेरा बहुत दखल है। मैं बेसिकली पाकिस्तान कराची से हूँ और मैंने कराची से ही पढ़ा हुआ है, सारा BCom किया है मैंने। इस वक्त फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो है वो ट्रैवल एजेंसी एक खोली हुई है जिसका नाम है सैम ट्रैवल के नाम से, उसमें मैं खुद रन कर रहा हूँ घर से। और दूसरा जाली भाई और तमाम दोस्तों की मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि इन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को मुद्दा किया, इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका। भाई थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम जाहिद भट्ट है और मैं NAD का 1970 का मैकेनिकल का ग्रेजुएट हूँ और जामिया से दोहरा रिश्ता है कि हमारी पहली डिग्री भी जामिया की थी, फिर मैंने IBA से MBA किया, वो भी हम कराची से यूनिवर्सिटी से है, तो इस लिहाज से हमारा दोहरा रिश्ता बनता है। और इंजीनियरिंग के बाद मैं 17 साल मिडल ईस्ट में और तकरीबन 22 साल से अमेरिका में हूँ। इंस्पेक्शंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टील इंडस्ट्री में रहा और अब माशाल्लाह आकिब साहब और बाकी तमाम लोगों के साथ जामिया के तमाम कामों में हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह और जामिया की अलमनाई को विल टेक इट ऑन अ न्यू लेवल इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम कुरैशी है। मैंने जामिया कराची से IBA से MBA किया था 1981 में। मेरे पास भी 3 डिग्रियां हैं, BSc, BBA, MBA कराची यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और मेरी एक्सपर्टीज़ अमेरिका में जो है वो IT से रिलेटेड रही है। 27 साल हो गए IT में काम करते हुए और मेरी नेक तमन्नाएं जो हैं इस एसोसिएशन के साथ हैं, इंशाल्लाह ये बड़े काम करेगी। शुक्रिया। हेलो, मेरा नाम शाहिद चौधरी है और मैंने इस्लामिक हिस्ट्री से कराची यूनिवर्सिटी से 77-78 में ग्रेजुएशन की है और यहाँ मैं एज ए टूल डिज़ाइनर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैसूर नियाज़ है। मैं जामिया कराची में 1985 से 89 तक रहा। जामिया कराची में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में था, वहाँ तो कुछ ना कर सका। फिर अकाउंटिंग में गया, वहाँ पे भी कुछ ना कर सका, फेल होता रहा। मगर इधर अमेरिका आके मतलब फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर्स में आ गया था और इधर मैं अब IT कंसल्टिंग करता हूँ ERP की, जिसमें SAP की नई पीपलसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ERP है, मैं उसकी कंसल्टिंग करता हूँ। और क्या कहूँ, बस अल्लाह ताला हम सब लोगों को यूनिवर्सिटी के मकासद, यूनिवर्सिटी हमारी माँ की तरह की होती है, हमें उसको परवरिश करनी है, उसके देखभाल करना है। परवरिश क्या, परवरिश तो उसने हमारी की, हमें उसकी देखभाल करनी है, उसके जितना हो सके हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर इशरत सूरी। मैं कराची यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती हूँ और मैंने वहाँ 1966 में ऑनर्स एमए किया, फिर वहीं पर पढ़ाया, उसके बाद सऊदी अरेबिया में पढ़ाया, उसके बाद अमेरिका में पढ़ाया और अभी भी अमेरिका में पढ़ा रही हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस एसोसिएशन से एफिलिएटेड हूँ और कुछ भी इनको मुझसे चाहिए तो आई एम रेडी टू परफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा आसिफ है और मैं जामिया कराची से मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। केमिस्ट्री में एमएससी किया 1990 में और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई अमेरिका और अमेरिका में आके मैंने सब्स्टिट्यूट टीचिंग की और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हूँ। जामिया कराची में पढ़ना बहुत ही मज़ेदार था और उस ज़माने की एजुकेशन हासिल करना और टीचर वहाँ के बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव और बसों के अंदर लटक के जाना और सब कुछ करना बहुत मज़ा आता था। वो दिन बहुत याद आते हैं और अगर दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा जाके ज़रूर पीएचडी और आगे तक जो भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं ज़रूर करूँगी। अस्सलाम जी, मेरा नाम आसिफ शमसी है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमकॉम 1990 में किया। ये भी मेरी बेगम साहब थी। कराची यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहें, जस्ट स्टिल मिस दैट्स काइंड ऑफ पेरेंट्स, दैट्स यू मिस योर पेरेंट्स, यू मिस योर यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी बेसिकली जब हम वहाँ थे तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। राइट नाउ व्हाट दिस स्टेटस वी डोंट नो, लेकिन वो टाइम, वो वक्त, वो कभी वापस नहीं आ सकता। हम उसको हमेशा मिस करते हैं और मिस करते रहेंगे, चाहे हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन हम उसको हमेशा मिस करते रहेंगे। तो हम जब भी वहाँ जाते हैं ज़रूर कोशिश करते हैं कि वहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारें जाकर, और इंशाल्लाह अगर फिर दोबारा मौका मिला कि कराची यूनिवर्सिटी में जाए का कुछ उसकी खिदमत करने का तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरा नाम कुत्सिया है। मेरी अम्मी कराची यूनिवर्सिटी की हैं और एंड इट्स अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कराची यूनिवर्सिटी। वो पॉलिटिकल साइंस में होती थी, उन्होंने टॉप किया, उनकी पोजीशन आई, मैंने उनका नाम देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो एक बात करती थी कि दरख्त होते थे यहाँ और बेंचेस होती थी जो साफ होती थी, दैट वी नेवर एक्सपीरियंस्ड and we want to make Karachi University the best university in the world. Inshallah one day हम बनाएंगे उसे। और सारे यहाँ लोग हैं जो बहुत हाई कैलिबर के लोग हैं। Inshallah you'll make it a success. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली जामिया कराची ये ईद मिलन का मेन मकसद है कि हम आपस में फैमिलीज के साथ मिलें जुलें, एक दूसरे के घर आए जाएं, एक फैमिली बना के हम इसको फ्यूचर में बढ़ाना चाहते हैं। कि जामिया कराची अलमनाई एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं वो बेसिकली जामिया कराची से रिलेट रहे हैं। वहाँ वो हमारा एक घर था और सुबह से लेकर शाम तक हम उस घर में रहते थे, बाद में सोने के लिए अपने घर चले जाते थे। तो इसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं वो आपस में एक फैमिली, एक यूनिट की तरह आगे बढ़ें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक दूसरे का हेल्प करें और जो भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो करें। तो ये इसका मेन मकसद ये है कि हम जितने भी लोग हैं वो पीछे बैक होम कराची यूनिवर्सिटी में अगर थोड़ी बहुत हम हेल्प कर सकते हैं तो हम कराची यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इससे पहले फ़हीम अखून साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ये बता चुके हैं कि पिछले साल कोविड के बावजूद हम लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी का विज़िट किया था। कराची यूनिवर्सिटी में जाकर हमने वहाँ के एक दो प्रॉब्लम जो उन्होंने हमें बताए थे, उन्हें कुछ डेस्क का प्रॉब्लम था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, तो वो हमने डेस्क का मसला हल कर दिया था। फिर उनका एक प्रॉब्लम था कि भी हमारे यहाँ कोई वाईफाई का प्रॉब्लम है, क्योंकि फंड्स की कमी होती है हमारे कंट्रीज़ में, जाहिर है कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम उन प्रॉब्लम में कराची यूनिवर्सिटी की हेल्प कर सके और हम सब मिलके ये हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम $1000-2000 की बात करें। अगर हम $10-20 से शुरू होकर $50, $100, जो भी जितने भी आदमी जो अफोर्ड कर सकता है वो इसमें अपने तौर पर आप लोग आगे बढ़ें और दूसरे लोगों को मेंबर बनाएं।
क्योंकि खवातीन बहुत इफेक्टिव होती हैं, मर्द हजरात इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हम आप लोगों से, आप हमारी भाभी हैं, बहनें हैं, हमारा एक रिश्ता है आप लोगों के साथ, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी की, जामिया कराची की जो मेंबरशिप है उस पर थोड़ा बहुत काम करें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाएं। देखिए इस शहर में मेरे ज़ाती आईडी के मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब मौजूद हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ये काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।